जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ही रियल है और सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। ये ख़बर है जौनपुर के कुछ कुछ गांव की, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनका नाम संगरू राम था और उनकी पत्नी का 1 साल पहले निधन हो गया था। वह घर में बहुत अकेलापन महसूस करते थे। वह सोचते थे कि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस उम्र में मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। हालांकि उनके भाई भी थे, भतीजे भी थे, मगर वह उनका वैसा ख्याल नहीं रखते थे। वह सोचते थे कि काश कोई औरत होती जो मेरा ख्याल रखती, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए वह हर वक्त उसकी यादों में खोए रहते थे और उसको भुला नहीं पा रहे थे। एक तरह से उनके दिल में कहीं ना कहीं अकेलापन था, खालीपन था। वह बहुत उदास रहते थे। वह सोचते थे उनको कोई औलाद भी नहीं थी और कोई बाल बच्चे भी नहीं थे, जिसकी वजह से वह और अकेलापन महसूस करते थे। दोस्तों, इस उम्र में कोई एक आदमी होना चाहिए जिससे आदमी जो होता है अपने दिल की बात को शेयर करे, जिससे थोड़ा उसका दिल हल्का होता है, मन हल्का होता है। और अगर बच्चे हों, पोती पोते हों, तो उनका मन लगा रहता है। मगर संगरू राम तो शादी किए थे, मगर उनके कोई बच्चे नहीं थे। इसी वजह से वह अकेलापन महसूस कर रहे थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। आखिर उनके पास पैसा भी है और ज़मीन भी है, और बस जिस चीज़ की कमी है तो वह एक पत्नी की, एक औरत की। घर में कोई औरत आ जाएगी तो यह घर का सूनापन ख़त्म हो जाएगा, उनकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और उनका जीवन सफल हो जाएगा। भले ही उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो जाए, 5 साल 10 साल के बाद, मगर उन्हें इसका गम नहीं रहेगा। कम से कम उन्हें ये सुकून रहेगा कि उनके बाद कोई उनका देखने वाला है। तो इसी सोच, इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने एक औरत से बात किया और अपने मित्र से बात की कि कोई औरत बताओ। तो उन्होंने एक औरत का नाम बताया। तो दोस्तों, अंत में संगरू राम ने एक औरत से बात की। उसका नाम था मंगीता देवी और उसकी उम्र करीब 35 साल थी, जो उनसे काफ़ी छोटी थी। जब वह उनसे बातचीत करते थे तो वह हैरान हो गई कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी शक्ल देखिए और इस उम्र में आप शादी करना चाह रहे हैं। मैं तो शादी नहीं करूंगी। अगर मैं करूंगी तो समाज में बदनामी भी होगी। लोग कहेंगे देखो ये पागल हो गई है, क्योंकि उसके पति की भी डेथ हो गई थी और उसके 3 बच्चे थे, एक लड़की थी, 2 लड़के थे। और उनकी उम्र भी करीब 10-15 साल की हो चुकी थी, मगर उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आखिर में ये जो संगरू राम है उनसे बहुत विनती करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपया कर दूंगा, बैंक में जमा कर दूंगा, और मेरे पास 2-3 बीघा खेत है वह भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूंगा, पूरी प्रॉपर्टी लिख दूंगा, बस तुम इससे शादी कर लो। और कहते थे कि तुमको अपनी बेटी बना के रखेंगे, मगर पत्नी बना के नहीं रखेंगे। पत्नी बस दुनिया की नज़र में रहोगी। मैं तुम्हारे साथ कोई पति वाला काम नहीं करूँगा। यह सब दुनिया भर की वह उनसे बातें करते थे और उनको मनाने की कोशिश करते थे। और इधर जो संगीता देवी थी वह भी परेशान थी, उनके पति की डेथ हो गई थी। ना नुकुर बहुत कर रही थी, बहुत सोच समझ के। आखिर में जब वह मंगरू राम जब उनके आगे हाथ जोड़ने लगे तो वह उनका दिल पिघल गया। सोची चलो मुझे सहारा मिल जाएगा, मेरे बच्चों का भी गुजर बसर हो जाएगा। वह कहते थे कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगा और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाऊँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा। यही सब सोच लालच दे के वह आखिर में उनको राज़ी कर लेते हैं और अंत में वह जाते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। कोर्ट में बाकायदा जाते हैं। जब कोर्ट वाले रजिस्ट्रार उनको देखते हैं मैरिज ब्यूरो के, तो वह काफ़ी हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि इस उम्र में यह शादी कर रहे हैं, मगर क्योंकि मियाँ बीवी राजी थे तो क्या करेगा काजी। यही कहावत उनके ऊपर लागू हो गई। अंत में वहाँ से मैरिज हो गई और उनको मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। फूल माला लेके, अपने मिठाई उठाई लेके अपना घर आते हैं, बड़ा खुश होते हैं।
दोनों आपस में बातचीत भी करते हैं, खाना पीना भी खाते हैं। अंत में रात हो जाती है, क्योंकि उनको कोई दहेज वहेज तो मिला नहीं था। मिठाई भी लाते हैं। मंगीता देवी, मनभावनी देवी कहती हैं कि मैं मिठाई गांव में बांट दूँगी, तो मंगलू राम कहते हैं रुक जाओ, सुबह होगी तो मैं और मिठाई ले आऊँगा, पूरे गांव में अच्छे से बांटा जाएगा, खुशी मनाया जाएगा। और अंत में वह उनसे शादी करके दोनों बड़ा खुश होते हैं, खासकर मंगलू राम। इधर मनभावनी देवी भी खुश होती हैं, चलो उनको एक पति मिल गया। बूढ़ा ही सही कई साल रहेगा, उसके बाद तो सारी जायदाद प्रॉपर्टी पैसा सब हमारा हो जाएगा। शायद इसी लालच में उन्होंने शादी कर ली। और रात में होती है, खाना वाना भी बनता है, दोनों खाना पानी खाते हैं जो भी बनता है। उसके बाद मंगलू राम कहते हैं कि उनके पास कोई बेड वेड तो था नहीं, सुहागरात मनाना चाहते हैं जैसा कि शादी के बाद होता है। तो वह एक चौकी थी, उसी के ऊपर मंगीता देवी को लेके सो जाते हैं। कुछ रात में कुछ बातचीत भी करते हैं, भविष्य की प्लानिंग भी करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, कहाँ नाम लिखाना है, सारी प्लानिंग करते हैं। मंगीता देवी से पूरा वादा भी करते हैं कि मैंने जो वादा किया था मैं पूरा करके रहूँगा और तुमको कानूनी कार्रवाई भी करवा दूँगा, ताकि मेरे मरने के बाद कोई तुमको निकाले ना, क्योंकि मेरे भतीजे हैं, भाई हैं, हो सकता है वो प्रॉपर्टी पे अपना हक जतावें। तो इसीलिए वह पूरी सब बातचीत करते हैं। आखिर में सुहागरात भी मनाते हैं, पति पत्नी का धर्म भी निभाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह मंगलू राम अपना उठते हैं तो पत्नी उनकी सोई रहती है, वह उनको उठाते हैं। उठने के बाद ब्रश व्रश करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर उनको चाय पानी देती हैं। सुबह के करीब 7 बज रहे थे और वह बाहर चौकी पर बैठ के अपना खुशी के मारे चाय पी रहे थे, नाश्ता पानी भी किए थे। कुछ औरतें भी आ जाती हैं गांव की, उनसे हंसी मजाक करती हैं। बोले कि क्या दादा रात में जागे थे क्या, तो कुछ हंसी मजाक भी करती हैं। और मंगीता देवी से भी बोलती हैं कि क्या हुआ, रात भर कुछ काम वाम हुआ कि नहीं। उसके बाद दोनों वह बच्चों को नाश्ता पानी भी दे देती है। फिर कुछ देर के बाद अचानक क्या होता है कि मंगलू राम एकदम अचानक से लुढ़क जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। और जब उनकी पत्नी देखती है तो वह रोने पीटने लगती है। फिर का एक भतीजा होता है सूरज, उसको बुलाती है, कहती है देखो दादा को क्या हो गया। तो फिर वह एक डॉक्टर को बुलाता है। वह कहता है, डॉक्टर देखता है तो कहता है मैं इनका क्या इलाज करूं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं, सांस चल रही है। मंगीता देवी की तरफ भी वह देख रहे थे और बस सांस चल रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो बड़ा डॉक्टर हैरान हो जाता है और उनको दवा नहीं देता और कहता है कि उनको जौनपुर के हॉस्पिटल में ले जाइए, इमरजेंसी विभाग में। तो उनके लिए गाड़ी आती है, फिर उसमें लोग बैठाते हैं, ले जाते हैं हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे डॉक्टर देखते हैं तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आता, अलग यूट्यूब टिप लगा देते हैं। उसके बाद बीपी भी चेक करते हैं, बीपी लो हो गया था। उसके बाद मंगलू राम का इलाज चलता है, मगर कुछ नतीजा सामने नहीं आता है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है उनकी पत्नी के ऊपर। मंगीता देवी वह रो धो के आखिरकार उनकी लाश को घर पे लाती हैं। इधर जब उनके भतीजे को पता चलता है तो वह कहता है कि मैं अभी संस्कार नहीं करूँगा। आखिर एक रात की शादी हुई थी, सुहागरात, दूसरे दिन कैसे चाचा मर गए, मैं उनकी पूरी जांच कराऊंगा। फिर पोस्टमार्टम होता है, पुलिस भी आ जाती है, पूरी जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी कि कहीं पत्नी ने कुछ उनको खिला पिला तो नहीं दिया प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में। तो ये सब दुनिया भर की कई तरह की, जितने मुँह उतने तरह की बातें हो रही थी। अंत में मंगलू राम का वो पोस्टमार्टम भी हो जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं वीडियो में बना दूंगा। तो दोस्तों, आपकी राय में मंगलू राम की मौत कैसे हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी को
नुकसान पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना किसी को दुख पहुंचाना है, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है। आप लोग की क्या राय है कि इस उम्र में मंगरू राम को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आखिर मौत किस वजह से हुई है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।